जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्रौपदी के चीरहरण की कथा, उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है, इसीलिए हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, ऐसा तो सभी ने पढ़ा भी है और जानते भी हैं। और दुर्योधन की ओर से उसके मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया, क्योंकि जब उनकी द्यूत क्रीड़ा का खेल शुरू हुआ था तब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी ओर से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे, क्योंकि दुर्योधन ने अपने विवेक से काम लिया था। लेकिन जैसे कि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके मामा शकुनी ने जब द्रौपदी को जीत लिया, उसके बाद दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। वहाँ पर द्रौपदी का अपमान हो रहा था, लेकिन सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह, जो कि परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ था, गंगा पुत्र भीष्म पितामह वहाँ पर सिर झुकाए हुए बैठे थे। उन्हीं के साथ साथ द्रोणाचार्य, जिन्हें कि एक गुरु के रूप में जाना जाता है, और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे। लेकिन वहाँ मौजूद सभी बड़े दिग्गज, यानी के जो बड़े बड़े महारथी थे, सब सिर झुकाकर बैठे हुए रह गए। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था। कारण क्या था कि उनमें से कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। लेकिन द्रौपदी को भी यह अंदाजा नहीं था कि मेरा चीरहरण भी हो सकता है। जब दुर्योधन ने दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए बोला, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके सिर पर तो बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। उस वक्त उसने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा और उसने कहा, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं और उनको सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद क्या हुआ। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। लेकिन आपने क्या किया? कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको कभी इस पर पश्चाताप नहीं होता? आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया, यानी कि उस परिभाषा को कलंकित किया है? अब उद्धव तो सभा का सारा हाल देखकर भरे बैठे थे। तब उद्धव ने कहा, आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा खेलने से क्यों नहीं रोका? द्यूत क्रीड़ा उस समय जुए को कहा जाता था। आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। यानी कि अगर आप चाहते तो भाग्य को धर्मराज की तरफ को मोड़ सकते थे और उसे यह कर्म करने से रोक सकते थे। और इतना होने के बाद भी अगर कृष्ण आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत भी सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में जा ही सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ आप देखकर भी संयम कैसे कर पाए।
उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए और द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उत्साहित किया, प्रेरित किया, यानी कि उसे उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे, यानी रुकावट डाल सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल भी कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील यानी अपनी इज्जत और आत्मसम्मान खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी भला कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर यानी कि दुशासन घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील, उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान भला क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए तो सही। आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा हुआ? क्या यही धर्म है? मैं ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहा हूँ। इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया, यानी उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और उनकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था यानी बुद्धि थी और धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को अपने जवाबों से हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी फिर आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, यानी उसने ये द्यूत क्रीड़ा कभी खेली नहीं थी। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही उस समय दुर्योधन का विवेक था। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने ममेरे भाई से पेशकश कर सकते थे, यानी उनकी तरफ से मैं यानी कृष्ण खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो भला कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो छोड़ो, इस बात को भी जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल तक नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। और वह गलती कौन सी थी तुम्हें पता नहीं है। वह गलती यह थी कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं जब तक सभा कक्ष में ना आऊं, जब तक कि मुझे अंदर आने के लिए ना कहा जाए यानी बुलाया ना जाए। वही कहावत हम फिर से दोहराएंगे, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वे अपने दुर्भाग्य के इस खेल को मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस बात का मुझे पता चले कि वे लोग जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। और जब कोई किसी से याचना या प्रार्थना करता है तो उसे उसमें बंधना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं सभा कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे आवाज़ लगाए, कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। किसी ने भी आवाज़ नहीं लगाई, बस अपने भाग्य को कोसते रहे और दुर्योधन को गाली देते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लेकर आया तो द्रौपदी ने अपने सामर्थ्य, अपनी हिम्मत के अनुसार वह उस दशा से जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। अगर वह पुकारती तो कोई कारण ही नहीं था कि मैं उसी समय उसकी मदद ना करता।
लेकिन उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसकी साड़ी को खींचकर निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता यानी अपने आत्मबल को, अपने बल को छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार यानी पुकार करी, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना किसी विलंब के वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में तुम मेरी गलती बताओ कि मैं कहाँ गलत हुआ। तब उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण बहुत प्रभावशाली है, लेकिन जो तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, मुझे उससे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने के लिए आप स्वतः ही नहीं आओगे? कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर निर्धारित और संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल उसके अच्छे बुरे कर्म का एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही प्रभु की शक्ति या ईश्वर या परमात्मा, जो भी उसे नाम दो, उसका धर्म होता है। उद्धव तो पहले से ही भरे हुए बैठे थे। श्री कृष्ण के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो श्री कृष्ण अपनी सफाई दे रहे थे वो उनके मन को अच्छी नहीं लग रही थी। तब उन्होंने उलाहना देते हुए कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका साफ साफ अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। तो भला आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें, अपने सिर पर रखते रहें और फिर हम जन्मों जन्म तक उसका फल भोगते रहें? तब श्री कृष्ण विनम्रता से बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, हर समय हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, मुझे उस चीज़ का पता नहीं चलेगा, तब ही तुम अपने कर्मों के द्वारा अच्छे या बुरे जैसे करते हो। अगर बुरे कर्म करते हो तो कठिनाइयों में फंसते हो, और अच्छे करते हो तो तुम्हें उसका फल अच्छा ही मिलता है। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह जान और समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो 7 तालों के अंदर हो या बाहर खुले में हो, साक्षी रूप में उपस्थित रहता हूँ, तो क्या खेल का रूप यह होता? नहीं, कुछ और ही होता। उद्धव श्री कृष्ण के जवाबों से मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास कर लेते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है और ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है, यानी हमारी आत्मा जागृत हो जाती है और वह अच्छे बुरे की पहचान करना सीख जाती है। लेकिन दिक्कत और गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम इस सब को भूलकर
सांसारिकता में बहुत डूब जाते हैं और हमें अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं रहता। तो यह थी द्रौपदी के चीरहरण की कथा। क्या उनको करना चाहिए था, उससे क्या हो सकता था और क्या उन्होंने नहीं किया, जो ये सब कुछ घटना घटी। महाभारत एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, जिसे महाकाव्य के रूप में भी देखा जाता है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के अध्याय में कई और कहानियाँ और प्रतीकात्मक अर्थ छुपे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर चीरहरण के समय श्री कृष्ण इतनी देर से क्यों आए? द्रौपदी की साड़ी से जुड़ा कौन सा कर्ज श्री कृष्ण के ऊपर था? और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कैसे हो गई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब कई किस्से और कई दर्द लिए हुए हैं। तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। जैसा कि हम पहले भी अपनी इस कथा में सुना चुके हैं, महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा अध्याय है जो बेहद आलोचनात्मक है, यानी कि उसकी निंदा की जाए या उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर एक ऐसा दृष्टिकोण भी दिया गया है जो एक भगवान और भक्त के अनोखे रिश्ते को बयान करता है, यानी हमें बताता है। महाभारत अनेक अद्भुत और रोमांचक घटनाओं का एक विस्तृत संग्रह है। इनमें से एक घटना ऐसी है जिसने द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी यह घटना एक भगवान और भक्त के रिश्ते को कैसे समझाती और दिखाती है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव में हार गए और दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा कक्ष में लेकर आए, उसका अपमान कर रहे थे, तो द्रौपदी ने सभा में बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्गों को मदद के लिए पुकारा। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे जो न्याय करने वाले और महान लोग थे, वे भी अपने पुत्रवधू कुलवधू का यह अपमान होते हुए देखते रहे और सिर झुकाए बैठे रहे। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना यानी उतारना शुरू किया, तो द्रौपदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी इज्जत, अपनी लाज, अपने मान सम्मान को बचाने में। लेकिन वह सफल नहीं हुई। जब अपना पूरा जोर लगाने के बाद वह थक गई और अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगी, तब उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण, जो कि उसके बचपन के सखा थे, उसको पुकारना शुरू किया। वह पूरे विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारती रही और उसे यकीन था कि श्री कृष्ण उसकी लाज बचाने, उसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए अवश्य आएंगे। जब द्रौपदी ने अपनी आखिरी आशा के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना का उत्तर दिया और उसकी साड़ी को अनंत यानी कभी ना खत्म होने वाली बना दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, लेकिन साड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अंत में दुशासन थककर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब द्रौपदी के चीरहरण की घटना का मूल मर्म यानी दर्द क्या है? यह घटना भले ही एक चमत्कार की कहानी लगती हो, लेकिन यह हमें इस बात का एहसास दिलाती है, यह सिखाती है कि एक सच्चे भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अनोखा होता है। जब कोई व्यक्ति निराशा में हो और सब कुछ खो दे, तब भी ईश्वर की कृपा से उसे आशा मिल सकती है। जैसे कि कहा जाता है, अगर 10 दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक नया दरवाजा फिर भी खोल देता है। द्रौपदी की साड़ी की कहानी इस बात को दर्शाती है, दिखाती है कि पूरे विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाने वाले व्यक्ति की रक्षा हमेशा होती है। ना वो कभी हार सकता है, ना टूट सकता है। श्री कृष्ण लाज बचाने तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने पूरी आस्था के साथ श्री कृष्ण को खुद को नहीं सौंप दिया और यह सोचना शुरू नहीं किया कि अब जो कुछ भी है प्रभु तुम्हारे हाथों में है।
द्रौपदी के 2 पुण्य कर्म ऐसे थे, उसी का परिणाम थी उसकी अनंत रूप से लंबी साड़ी, जो कि कभी खत्म होने का ही नाम नहीं लेती थी। अगर पौराणिक कथा की बात करें तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे 2 कारण थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जान पहचान होने के कारण नहीं बचाया और ना ही कभी कोई लाभ दिया, बल्कि द्रौपदी को उसके ही 2 पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसकी मदद की थी कि उसकी साड़ी अनंत जितनी लंबी हो गई थी। पहला पुण्य कर्म क्या था? वो यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया, लेकिन स्नान करते समय साधु का जो लंगोट था वो पानी में बह गया। वह इस अवस्था में ना बाहर निकल सकता था, ना कहीं जा सकता था, तो वह इस मजबूरी के चलते एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। द्रौपदी ने जब उस साधु को देखा और देखा कि वह झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, तो साधु के इस तरह झाड़ी में छिपने का कारण जानना चाहा, तो उसने अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उस साधु को दे दिया, जिससे उस साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। और दूसरी पौराणिक कथा यह है कि जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तो सुदर्शन चक्र से उसकी उंगली कट गई थी और रक्त बहने लगा था। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर पट्टी बांधी थी। तब श्री कृष्ण पर यह एक कर्ज के समान था और उन्होंने इसके लिए द्रौपदी से यह कहा था, यानी वचन दिया था कि एक दिन अवश्य ही मैं तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा, यानी तुम्हारे इस कर्ज को चुकाऊंगा। इन्हीं कर्मों का परिणाम था द्रौपदी की अनंत रूप से लंबी साड़ी। तो हमने ये 2 कथाएं आपको सुनाई, 2 प्रसंग आपको सुनाए। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा और आपकी राय हमारे लिए अनमोल होती है। उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं और अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।